उत्सवों की नगरी वडोदरा में फिर एक बार गणेश उत्सव दस्तक दे रहा है और जब भी गणपति जी आते हैं आनंद उत्साह उमंग लेकर आते हैं। 10 दिनों तक हर गली मोहल्ले में गणपति जी की स्थापना होती है और अलग अलग प्रतिमाएं गणेश जी की जो विराजमान होती है उसके दर्शन के लिए हर वडोदरा वासी बाहर निकलता है। इन दिनों गणेश प्रतिमाओं को तैयार करने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। गुजरात का वडोदरा शहर वैसे ही कला नगरी है। यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो सालों से यही काम कर रहे हैं और सालों से छोटी से लेकर बड़ी बड़ी गणेश प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। गणेश उत्सव में 5 फीट, 9 फीट, 15 फीट बहुत ऊंची ऊंची प्रतिमाएं बनती है। पिछले दिनों प्रतिमाओं की ऊंचाई को लेकर भी एक परिपत्र आया था, लेकिन उसके बाद सब कुछ फिर एक बार सेटल हुआ है और प्रतिमाएं जो है अब आखिरी स्टेज में पहुंच रही है। जल्द से जल्द उन्हें तैयार किया जा रहा है क्योंकि अब कुछ ही दिनों में गणपति जी है वो अपने पंडाल में विराजमान होंगे और कई गणेश प्रतिमाएं तो पंडाल में ही थोड़ी बहुत तैयार की जाती है और ऐसे में गणेश उत्सव का जो उत्साह है वो पूरे चरम पर है। आज मैं आपको वाघोड़िया रोड पर भरत कहार के वर्कशॉप में लेकर आई हूं, जहां बड़ी बड़ी गणेश प्रतिमाएं तैयार हो रही है जो वडोदरा के नामी गिरामी गणेश मंडलों ने तैयार करवाई है और वडोदरा के प्रसिद्ध स्थलों पर विराजमान होने वाली है। गणपति जी को खूबसूरत जो प्रतिमाएं तैयार होती है उसे तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है और अब तो थीम बेस्ड गणपति जी बनाने का भी काफ़ी ट्रेंड है। अलग अलग थीम पर अलग अलग आकर्षक श्रृंगार के साथ गणेश जी की प्रतिमाएं तैयार होती है और यहाँ जो भरत कहार है उनके वर्कशॉप में बहुत पहले से ऑर्डर बुक हो जाते हैं, महीनों पहले से काम शुरू हो जाता है और मेरे आसपास आप देख ही रहे हैं किस तरह से बड़ी बड़ी भव्य प्रतिमाएं बनकर तैयार हो रही है। भरत जी मेरे साथ है। भरत भाई, सालों से आप गणेश जी की प्रतिमाएं तैयार करते आए हैं, क्या कहेंगे, कितने वक्त पहले से ये काम शुरू करते हैं? लगभग हमारा 6 से 9 महीने पहले काम शुरू हो जाता है गणेश जी का और तकरीबन लगभग बड़ी बड़ी 20 से 25 मूर्तियाँ होती हैं हमारी, वो लगभग 15 से 20 फीट तक की होती है। और ये सारी गणेश प्रतिमाएं जो बड़ी बड़ी आप बनाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी गणेश प्रतिमाएं बनाने वालों में आपका नाम आता है, तो वडोदरा में ही सारी स्थापित होने वाली है? हाँ, बड़ौदा में है, गोधरा में है, फिर अहमदाबाद है, सूरत है, सब जगह यहाँ से जाती है मूर्तियाँ हमारी। तो जब गणेश जी की प्रतिमा तैयार करने की बात आती है तो उसका जो डिज़ाइन होता है वो कस्टमर खुद लेकर आते हैं, गणेश मंडल खुद लेकर आते हैं कि आप भी उन्हें सजेस्ट करते हैं? मंडल भी लेकर आता है और हम भी सजेस्ट करते हैं। इस बार ज़्यादातर मूर्ति राम जी के ऊपर ही है, सब्जेक्ट राम जी के ऊपर ही ज़्यादा है इस बार, क्योंकि अयोध्या मंदिर तैयार हो रहा है और वैसे ही सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है, बस इसलिए ही सब, क्योंकि अभी माहौल ही वो चल रहा है इसलिए। तो आप प्रतिमाओं को बनाते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं? क्योंकि बड़ी बारीकी मैं देख रही हूँ, बहुत बारीकी लगती है हर एक चीज़ तैयार करने में, एक उंगली, एक पैर, हर कुछ बहुत मेहनत मांग लेता है। कैसे तैयार होती हैं ये प्रतिमाएं? ऐसे तो क्या है कि मूर्ति के अंदर जो भाव होते हैं वो पहले देखना पड़ता है कि किस प्रकार के भाव वो मूर्ति हम करते हैं, पर वो भाव किस तरह से आते हैं उस तरीके से। जैसे फिर हम जैसे एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं कि राम जी के ऊपर, तो वो राम जी का चरित्र कैसा है उस हिसाब से फिर उसको कैरेक्टर से हम चेंज करते रहते हैं कि उनके हिसाब से वो उनका जो स्वभाव है उसको उस हिसाब से हम कैरेक्टर देखते कि कैसे सूट होगा उसके ऊपर, मूर्ति के ऊपर, गणेश जी की मूर्ति के ऊपर। आप देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर वो राम जी के गेटअप में है तो आप उनके जो भाव है, उनके जो एक्सप्रेशन है वो नॉटी नहीं बना सकते, छोटे बच्चे जैसे गणपति जैसे नहीं बना सकते। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। प्रतिमाओं का डिज़ाइन और जो सुशोभन होता है वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक्सप्रेशन भगवान की प्रतिमाओं में हमेशा ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और वो ही कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन और जो उनके भाव चेहरे पर जो आने चाहिए, देखकर आपके मन में जो फील होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ और बातें भी भरत भाई से जानना चाहेंगे। भरत भाई, कितने लोग लगते हैं पूरे इस का काम को तैयार करने में? लगभग मेरे पास 20 से 22 लड़के हैं और वो लगभग तकरीबन 6, 7, 9 महीने से मेरे साथ ही जुड़े हुए हैं ये काम के अंदर। और हम मिट्टी से लेके, पीओपी से लेके, फाइबर से ले सभी काम करते हैं।
इतनी बड़ी बड़ी गणेश प्रतिमाएं आप तैयार करते हैं तो क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं? कभी टूट जाती होगी, कभी अच्छी नहीं बनती होगी जैसी आपको चाहिए, तो फिर क्या होता है? नहीं, वो तो सब नहीं होता है क्योंकि हम ट्राई ही करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, इसलिए वो हम बहुत बारीकी से उसको काम करते हैं और बहुत सावधानी से उसको चेक करते हैं कि कहीं पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कि कहीं पे कुछ। और इतनी बड़ी बड़ी गणेश प्रतिमाएं तो उनको बहुत ध्यान से रखना भी पड़ता होगा कि वो कहीं खंडित ना हो जाए, कहीं नुकसान ना पहुंचे। वो सारी चीज़ों को कैसे संभालते हैं? जैसे क्या पंडाल बना के पहले पंडाल बना के उसमें ही रखते हैं क्योंकि बारिश का मौसम रहता है, क्योंकि बारिश से ही हमारे को तकलीफ होती है, ज़्यादा दूसरी तो की चीज़ से तकलीफ नहीं होती, इसलिए बड़े बड़े पंडाल बनाकर उसमें हम रखते हैं मूर्ति को। और ये जो गणेश प्रतिमाएं हैं अब तो पहले से ही स्थापित कर देने का रिवाज है, तो कई गणेश प्रतिमाओं को वहाँ जाकर भी तैयार करते हैं आप लोग? हाँ, वहाँ जाकर भी तैयार करते हैं। और अभी क्या है कि विसर्जन नहीं करते मूर्ति को, इसलिए फाइबर की मूर्ति है बनाते, वो रीयूजेबल होती है, उसको विसर्जन नहीं करते, वो दोबारा उसको ही चेंज करके फिर उसको ही बनाते। वो क्या पानी में नहीं जाएगी, पानी को प्रॉब्लम नहीं करेगी कुछ भी, और वो रीयूज़ हुआ करेगी, वो 10 साल 20 साल तक वो वापस रीयूज़ होगी। वो तो वो प्रतिमाएं हैं वो वापस आपके पास ही आ जाती हाँ, हैं? वो वापस ही जा जाती है। आप देख सकेंगे कि हमने मूर्तियाँ कलर वाली है, उसको ही रीयूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो एक प्रतिमा है उसको ही थोड़ा अलग रूप देकर, स्वरूप देकर आप दूसरी बार इस्तेमाल करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, सही है, उस तरह के रीयूज़ करते हैं उसको। वो क्या हो गया, पानी बड़ी मूर्ति है तो उसको विसर्जन नहीं कर सकते, इसलिए उसको हर हम फाइबर की बनाकर उसको चेंज करते रहते हैं उसको। त्योहार जब भी आते हैं उसे पर्यावरण के साथ भी जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि त्योहार आते हैं तो पर्यावरण को कहीं ना कहीं दूषित करते हैं, लेकिन अब बहुत सारी अलग अलग बातों से और अलग अलग उपायों से पर्यावरण को संरक्षित रखने का उपाय भी ढूंढ निकाला गया है। जैसे कि मिट्टी की प्रतिमाएं बनती है, अगर मिट्टी की नहीं है, बहुत बड़ी प्रतिमा मिट्टी की बनाना संभव नहीं होता है, ऐसे में फाइबर भी बनती है तो उसे विसर्जित नहीं किया जाता है, उसकी विसर्जन आगमन यात्रा भी निकलती है, विसर्जन यात्रा भी निकलती है, लेकिन उसे विसर्जित नहीं किया जाता है, उसे वर्कशॉप में वापस भेजा जाता है और अगले साल उसी में कुछ नया करके फिर एक बार वो गणेश जी की स्थापना होती है। मुझे लगता है कि ये एक उम्दा विचार है कि हम त्यौहार भी मनाएं, खुशियां भी मनाएं और पर्यावरण को तो ध्यान में रखना ही है क्योंकि पर्यावरण हम सबसे जुड़ा हुआ है। त्यौहार में अगर पर्यावरण को हम बिगाड़ते हैं तो गणेश जी कभी भी आशीर्वाद देकर नहीं जा सकते। गणेश जी को विघ्नों के हर्ता कहा जाता है और विघ्नहर्ता अब वडोदरा में दस्तक देने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बार जो आपने प्रतिमाएं बनाई है उसमें क्या थीम बनाई है भरत भाई? इस बार जो थीम है सूर्यदेव की है, सूर्यदेव के ऊपर है, और मैंने बताया पहले राम जी के ऊपर, राम जी के ऊपर काफ़ी है इस बार। अच्छा, तो गणेश मंडलों ने खुद ये क्या कहा है कि हमें राम जी के आसपास का कुछ चाहिए? मंडल वाले भी आते हैं और हम भी खुद सजेस्ट कर सके, नहीं ये वो सजेस्ट करते हैं, फिर हम आइडिया देते हैं उसके ऊपर कि आप इस तरीके से आप बनाओ मूर्ति। ये जो बिज़नेस है इतने महीने चलता है, इतने महीनों की मेहनत होती है और फिर प्रतिमा की ऊंचाइयों को लेकर बहुत सारी सरकार की ओर से पाबंदियां लगा दी जाती है, तब एक कलाकार क्या महसूस करता है? कलाकार तो बहुत ज़्यादा महसूस करता है, पर वो हम कुछ कर नहीं सकते उसमें, हमारे पास टाइम होता नहीं है, इसलिए क्योंकि हम लोग लगभग 6-9 महीने से काम करते हैं और 2 महीने पहले ये जो आता है कि भाई बड़ी मूर्ति नहीं बनानी हो, हमको क्या है कि आप 9 महीने या 6 महीने पहले आप उसको हमारे को बता दो, तो हम वो नहीं करेंगे काम, हम जो इको फ्रेंडली है उस पर ही काम करेंगे। फिर इस बार जो प्रतिमाएं हैं आपकी कहाँ कहाँ लगने वाली, कहाँ कहाँ हम कहार फैमिली की जो प्रतिमाएं हैं वो देख पाएंगे? माजलपुर में जैसे बड़े बड़े मंडल, जैसे मनमोहन है, माजलपुर का राजा है, वैसे बड़े बड़े मंडलों में मेरी प्रतिमाएं वहाँ पर है। बड़ौदा में सिटी में है राजमहल, वो राजस्तंभ सोसाइटी है। फिर मिट्टी के में एक मूर्ति देता हूँ अपने श्रीमंत चैरिटेबल ट्रस्ट है जो डांडिया बाजार में, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। बिल्कुल छोटी सी मूर्ति होती है पर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं वहाँ से, वहाँ सेलिब्रिटीज आते हैं दर्शन के लिए। वो मैं ही बनाता हूँ वहाँ की मूर्ति। अच्छा, और वो मिट्टी में रहती है, वो 2 से 2.5 फीट की होती है वो मूर्ति। कितना फ़र्क है मिट्टी की प्रतिमा बनाने में और फाइबर की? कितनी मेहनत लगती है? जो पीओपी की होती है उसमें कम मेहनत लगती है कि मिट्टी के में ज़्यादा मेहनत लगती है? ज़्यादातर तो मिट्टी और फाइबर में मेहनत लगती है और पीओपी में भी। ऐसे तो देखने जाते मिट्टी में ज़्यादा मेहनत होती है।
और उसके लिए टाइम हमारे को ज़्यादा चाहिए। मिट्टी में करना तो और ज़्यादा टाइम चाहिए हमें, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है, क्योंकि मंडल ज़्यादा होते हैं। और अभी क्या हम घरों में भी जो बिठाते उनकी भी मूर्ति बनाते हैं, या वो टाइम बहुत कम पड़ेगा। हमारे इतने ऑर्डर आते हैं कि हम वो नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं होता कि हम इतने सारे लोगों को कवर कर सके। तो नहीं कि इतने लोग उम्मीद से आते हैं, वो उम्मीद नहीं पूरी कर सकते हम। यहाँ कहार वर्कशॉप में ना सिर्फ वडोदरा के, गुजरात के कई शहरों से लोग आते हैं, प्रतिमाओं को तैयार करते हैं और प्रतिमाओं को यहाँ से बनवा कर ले जाते हैं। अब बिल्कुल आखिरी चरण में काम चल रहा है और बहुत खूबसूरत कलर रंग भी भरे जाते हैं। तो मैं रंगों के बारे में भी ज़रूर पूछूंगी। भरत भाई, रंग जो है, प्रतिमा बनकर तैयार हो गई, बहुत सुंदर, लेकिन उसके जो रंग होते हैं वो हमेशा ही मनमोहक होने चाहिए। वो कैसे आप लोग चूज़ करते हैं कि कौन सा रंग बेहतर लगेगा? प्रतिमा किस तरीके की है उस हिसाब से हम कलर सिलेक्ट करते हैं। समझो को राम जी स्वरूप में तो वो उसको ब्लू टोन में होता है, पर्पल टोन में तो रामा ग्रीन जो बोलते हैं उस टाइप के भी कलर्स होते हैं। बोले कैरेक्टर के हिसाब से भी कलर हम करते हैं उसके अंदर। और ये सब कौन तय करता है? तो हम लोग ही तय करते हैं कि जिस तरीके कैरेक्टर उस तरीके ही कलर यूज़ करते हैं उसके अंदर। जी, कितने सालों से इसी बिजनेस में जुड़े हुए हैं? क्या इसका आपका क्या स्टोरी है? कितने सालों से, कितनी पीढ़ियों से यही काम कर रहे हैं? ये मेरे गुरुजी, मेरे अंकल, उन्होंने शुरू किया था ये मेरे दादाजी के थ्रू। तो उनसे ही बस हम प्रेरित है और उन्होंने फाइन आर्ट किया हुआ है। और मैं तकरीबन उनके पास में लगभग 10-12 साल उनके साथ काम किया उनके साथ ही। और मैं अभी 25 साल से कर रहा हूँ खुद। और मेरे गुरुजी है वो काफ़ी टैलेंटेड है वो, क्योंकि उनके आशीर्वाद से मैं अभी इतना आगे बढ़ रहा हूँ। और आपके भाई है घनश्याम कहार, जो बड़ोदरा के जाने माने फोटोग्राफर भी हैं, वो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं? हाँ, वो भी मेरे कजिन है और वो फुल अरे सपोर्टिव उनका ही है मुझे पूरा। वो उनके थ्रू ही उनको जैसे देखा हुआ, उनको फोटोग्राफी में उनका बहुत नाम है। उनसे ही हम प्रभावित होते हैं घनश्याम भैया से ही, कि उन्होंने जो किया है वो हम कर सके आगे। वो जो अभी कर रहे हैं उससे तो हम बहुत पीछे हैं अभी। कितने दिन बाकी हैं? ये जो प्रतिमाएं हैं उन्हें पंडाल में विराजित करने में कितनी ज़ोरों शोरों से अब काम चल रहा है? बस मूर्ति तो ऐसे ही अभी जैसे मूर्ति कंप्लीट होती है ऐसे लेकर जाते हैं और शुरू हो गया है वो तो, क्योंकि मूर्ति जैसे कंप्लीट होती है ऐसे लेकर जाते हैं। और 31 तारीख से शुरू हो जाएगा ज़्यादातर मूर्तियाँ जाना। और वो जो रंग रोगान है, सजावट है, वो भी आप लोग करते हैं कि वो कोई अलग लोग होते हैं? हाँ, वो कुछ लोग हम लोग करते हैं, कुछ अलग लोग हैं वो करते हैं। सजावट का भी काम अलग से होता है। यानी और लोग भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं? सारे जुड़े हुए इसके अंदर। जी जी। अकेले हम लोग नहीं है, हमारे साथ काफ़ी, समझो कि हम अकेले हैं पर मेरे पीछे 500, 600, 1000 लोग हैं तो इसके पीछे लगे हुए हैं काम के पीछे। और उनको भी पूरा रोजी रोटी मिलती है उनको भी। मतलब त्योहार का त्योहार और रोजी रोटी मिलती है। रोटी मिलती है। काफ़ी लोग हैं ऐसे, जैसे कि मेरे साथ 20 लड़के और 20 लड़कों के साथ उनकी फैमिलीज लगेंगी और उनकी फैमिलीज के आगे उनके भी दूसरे लोग होंगे। तो त्यौहार जो है वो खुशियाँ तो लेकर आता है, लेकिन रोज़ी रोटी भी लेकर आता है। आपने त्योहारों में देखा होगा, रक्षाबंधन है तो राखी के बाज़ार लगते हैं, 15 अगस्त होती है तो झंडे बिकते हैं। गरीब लोग होते हैं, छोटी मोटी खरीदारी करके भी अपनी रोज़ी कमाते हैं। यानी त्यौहार जो होते हैं वो कहीं ना कहीं खुशियों के साथ साथ बहुत सारे लोगों के घर में रोटी भी लेकर आते हैं। गणेशोत्सव नज़दीक है और धूमधाम से मनाना है, बिल्कुल मनाना है। उत्सव प्रिय नगरी है हमारी, लेकिन पर्यावरण को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि हम जितना हो सके पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा के साथ इस त्यौहार को मनाएं। वीएनएम टीवी के साथ बने रहिए, क्योंकि गणेशोत्सव की तैयारियों से लेकर कौन से गणेश पंडाल में किस तरह की प्रतिमा विराजित की गई है वो सब कुछ वीएनएम के जरिए आप तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भरत भाई। कोई मैसेज देना चाहेंगे वडोदरा शहर के लोगों को कि गणेशोत्सव आ रहा है तो आप भले उत्साह रखिए लेकिन फिर भी संयम भी ज़रूरी है? सही है, वो उसमें क्या है कि आप कि लड़ाई झगड़ा ना हो और शांति से आप लेकर जाओ और कोई भी जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसके हिसाब से आप चलो। कितनी बड़ी बात है। यात्राएं अब धूमधाम से निकलने शुरू हो जाएगी और प्रतिमाएं पहले से ही पंडाल में विराजित कर दी जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी गणेश प्रतिमाएं एक ही दिन में पंडाल तक पहुंचाना संभव नहीं होता है। उनके जो सिंहासन होते हैं, उनकी जो सजावट होती है, वो सब कुछ पंडाल में ले जाकर भी किया जाता है। ऐसे में पहले से ही विसर्जन यात्राओं मंडल जो है अपनी अपने प्रतिमाओं को वहाँ विराजित कर देते हैं और फिर गणेशोत्सव धूमधाम से मनाते हैं। चंद ही दिन बचे हैं और
सारी कहानियाँ देखने के लिए गणपति से जुड़ी हुई, क्योंकि मुझे पता है वडोदरा शहर के लोगों को गणेशोत्सव बहुत ज़्यादा पसंद है और हर एक गणेश प्रतिमा हमारे लिए बेहद खास है। ऐसे में VNM TV के साथ जुड़े रहे, यहाँ गणेश प्रतिमा बनाने से लेकर विसर्जन तक की सारी बातें, सारी कहानियाँ, सारी घटनाएं आप तक पहुँचेगी VNM के ज़रिए। यूट्यूब के माध्यम से आप हमें देख रहे हैं, देखते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए VNM का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सारी बातें तो आपके देश दुनिया में रहने वाले परिजन भी ज़रूर देखना चाहते हैं। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन TV, जियो TV और जियो TV फाइबर 498 नंबर के चैनल पर लगातार 24 घंटे लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।